नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 24 अगस्त 2026 सोमवार, श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 781वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,63,230 रुपए, वहीं चांदी है 2,59,900 रुपए। खबर हमीरपुर से है, जहां किताबें हैं, शिक्षक है, बच्चे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए छत नहीं। हमीरपुर के सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं के दावों के बीच एक तस्दीर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। चंद्रपुर ग्राम पंचायत के मजरा गंगवा डेरा में प्राथमिक विद्यालय पिछले 2 वर्षों से भवन विहीन है। पुराने भवन को साल 2024 में तकनीकी टीम ने असुरक्षित घोषित किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने भवन की नीलामी कर उसे कबाड़ में बेच दिया, लेकिन नई इमारत का प्रस्ताव अब तक कागजों में ही अटका है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक कुल 36 बच्चे पंजीकृत हैं। प्रधानाध्यापक रघुराज कोटार और शिक्षा मित्र कमलेश कुमार व संतोषी देवी की तैनाती है। पुराना भवन बिकने के बाद ग्रामीण भूरे ने अपने मकान का एक हिस्सा पढ़ाई के लिए दिया था, जहां वर्ष 2025 तक पढ़ाई हुई, लेकिन विवाह समारोह के कारण मकान खाली करना पड़ा और अब पूरा विद्यालय बेघर है। तेज धूप में बरगद की छांव में कक्षा लगती हैं और बारिश में पढ़ाई रोकनी पड़ती है। यहाँ तक कि बच्चों को खुले आसमान के नीचे मिड डे मील भी परोसा जाता है। सवाल ये है, 2 साल बाद ही बच्चों के लिए स्कूल की छत कब बनेगी। खबर पहाड़ी चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। गांव के पास बह रहे करही नाले में नहाने गए 7 वर्षीय मनदीप यादव और उनकी 10 वर्षीय चचेरी बहन पायल की डूबने से मौत हो गई। राममिलन यादव के 7 वर्षीय बेटे मनदीप और कौशलेंद्र यादव की बेटी पायल रविवार को दोपहर गांव के पास करही नाले में नहाने गए थे। बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव काफी तेज था। नहाते समय दोनों नाले में डूब गए। आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण तत्काल उन्हें बचाया नहीं जा सका। काफी देर तक दोनों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों को नाले में नहाते हुए देखा गया। इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कई घंटे खोजबीन के बाद दोनों को नाले से बाहर निकाला गया। खबर राठ, जहां राठ कस्बे के अतरौलिया मोहल्ले में बारिश के बाद सब्जी मंडी जाने वाली सड़क तालाब में तब्दील हो गई। करीब 100 मीटर सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। कुछ जगह पानी करीब 1 फीट तक बताया जा रहा है। इससे पैदल चलने वालों के साथ साथ साइकिल और बाइक सवारों को भी भारी परेशानी होती है। इस सड़क से सब्जी मंडी जाने के लिए रोजाना सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है। सड़क पर पानी भरने के कारण आसपास बने सैकड़ों मकानों में रहने वाले लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण वे अपने जरूरी काम तक नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। खबर राठ से, राठ में रविवार की सुबह सरकारी नलकूप ऑपरेटर और उसकी पत्नी पर दबंगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने दोनों को बेरहमी से पीटा और चाकू से भी वार किए। मझुआ थाना क्षेत्र के खड़ाखर गांव निवासी 53 वर्षीय शिव कुमार गांव के सरकारी नलकूप के ऑपरेटर हैं। शिव कुमार के मुताबिक रविवार की सुबह वह अपनी पत्नी सूरज कुमारी के साथ नलकूप पर मौजूद थे। इसी दौरान करीब आधा दर्जन दबंग वहां पहुंचे और रंजिश के चलते गाली गलौज करते हुए विवाद करने लगे। दंपत्ति ने खतरा भांपकर नलकूप की कोठरी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आरोप है कि दबंगों ने कुल्हाड़ी से दरवाजा फाड़ दिया और दोनों को बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा। हमले में दोनों घायल हो गए। पुलिस की मदद से उन्हें CHC नौरंगा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया। खबर चरखारी से है, जहां UGC गाइडलाइन को हटाने की मांग अब गांव-गांव तक पहुंचती दिखाई दे रही है। चरखारी तहसील क्षेत्र के रिवई गांव में रविवार को छात्रों और युवाओं ने UGC गाइडलाइन के विरोध में प्रदर्शन किया। ऐतिहासिक नरसिंह भगवान मंदिर के पास एकत्र हुए युवाओं ने जुलूस निकाला और UGC गाइडलाइन का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे सामान्य वर्ग के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। युवाओं ने UGC एक्ट में संशोधन की भी मांग उठाई। खबर महोबा से, जहां महोबा के ऐतिहासिक कजली महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 29 अगस्त को शोभा यात्रा के साथ कजली महोत्सव का आगाज होगा। तैयारियों का जायजा लेने जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने शनिवार को अधिकारियों के साथ मेला परिसर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रवेश द्वार और मुख्य मार्ग का निरीक्षण करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार को सफाई व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर में प्रकाश व्यवस्था को भी बेहतर करने के निर्देश दिए गए। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अमरावती में बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है।
जिला महिला अस्पताल में तीसरी मंजिल में स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी SNCU और NICU में रविवार के तड़के करीब 3:30 बजे आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर फटने के बाद आग लगी। आग के धुएं की चपेट में आने से 3 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के समय वार्ड में कुल 39 नवजात मौजूद थे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए बाकी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग और धुएं से गंभीर रूप से प्रभावित 6 शिशुओं को तत्काल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल में नवजात वार्ड में यह हादसा हुआ कैसे और सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।